तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ चोन वैंग जो होता है मास्टर हान यंग से कहता है क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहते, जाकर उस मास्टर जो कि इस वक्त हैंगू सेक्टर का मास्टर बन चुका है जो तुम्हारा डिसाइपल है, तो वो उसे कहता है कि नहीं अब मेरे अंदर बदला लेने की कोई भावना नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर इतनी लंबी जिंदगी जी चुका हूँ कि अब यहाँ पर इस सब का कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना बदला नहीं लेना बल्कि अब एक आज़ाद जिंदगी गुजारनी है। तो माँ चोन वैंग कहता है कि मास्टर एक बात बताओ है तुम्हारी एज कितनी है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी एज से क्या लेना देना, वैसे मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, ये समझ लो कि मैं 100 साल से भी ज़्यादा बुढ़ा हूँ। तो चोन वैंग कहता है लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं चलता कि आखिर तुम जहाँ पर वाकई में एक बुढ़े आदमी हो या फिर जवान आदमी हो। तो वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें शायद इस बारे में बताना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर इन सभी बातों के बारे में बताना पड़ेगा कैसे यहाँ पर एजिंग को स्लो किया जाता है। इसके साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर एक लंबी उम्र चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा। चोन वैंग कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। तो मास्टर कहता है कि बताने की बजाय दिखाना ज्यादा बेहतर रहेगा, और साथ ही मास्टर उसका बाजू पकड़ते हैं और अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर लगाते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, चोन वैंग जो होता है वो कहता है कि मास्टर ये क्या ठरकपुना है, तुमसे क्या कर रहे हो, मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, मैं जहाँ पर अपनी की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालकर तुम्हारी की एनर्जी को सीधा कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे चाक्रा पॉइंट्स के अंदर से गुजरे और तुम्हें महसूस हो कि असल की पावर को कंट्रोल करना कैसा होता है। तुम्हें कुछ पल के लिए जहाँ पर बड़ा अजीब महसूस होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारे चोन वैंग को वहाँ पर जबरदस्त पावर महसूस होती है, उसकी बॉडी जो होती है पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। मास्टर अपनी एनर्जी की मदद से उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी के फ्लो को ठीक कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं खास टेक्निक की मदद से अपनी एनर्जी से तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी को शेप दे रहा हूँ। अब तुम्हें महसूस हो रहा है, एक मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह महसूस होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर एनर्जी इस तरह से होती है, तुम्हें बस अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है। अगर तुमने ये कर लिया, अगर तुमने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को कंट्रोल कर लिया और चाक्रा पॉइंट्स के अंदर से गुजारना सीख लिया तो फिर तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे जैसे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट कर पाते हैं। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है तुम जहाँ पर इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से महसूस कर पा रहे होगे। इसी एनर्जी की मदद से मार्शल आर्टिस्ट हवा में जंप कर पाते हैं, इसी एनर्जी की मदद से हवा में उड़ पाते हैं, इसी एनर्जी की मदद से वो तेजी के साथ मूव कर पाते हैं और लाइट फुट टेक्निक के साथ तेजी से भाग पाते हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो। अब मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी की मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी डाल रहा था और तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा इसका एक नमूना दिखाया है। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें थोड़ी सी सिकनेस और तुम हो सकता है कि बीमार हो जाओ या तुम्हें उल्टियां लग जाएं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस तरह का एक्सपीरियंस करवाता रहूंगा ताकि तुम्हें महसूस हो कि किस तरह से एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है। और अगर यहाँ पर ऐसे चलता रहा तो तुम बड़ी तेजी के साथ की को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तुम्हारा चोन वैंग जो होता है वो हैरान परेशान, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और उसने पहली बार जिंदगी में यहाँ पर की को अपनी बॉडी के अंदर महसूस किया है। तो मास्टर से कहता है मास्टर हान यंग प्लीज यहाँ पर दोबारा करो, दोबारा जरा मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी को बैलेंस करना, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्गर है। तो वो उसे कहता है लेकिन पहले सांस लो और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें वहीं पर ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर सामान पूरा हो चुका है। वो दोनों वहाँ पर सामान लूटने के बाद एक कार्ड के अंदर डालकर चल पड़ते हैं। तो मान जी उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर कार्ड को खींच सकता हूँ। तो चोन वैंग उसे कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर इसे नहीं खींच सकते और वैसे भी तुम्हारे पास इतना वजन खींचने की ताकत नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ लेकर आए थे। तो मान जी उसे कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ आए और तुम्हारा स्टैमिना वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। मैं वापस जाकर म्योंग वॉल को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा कि तुम एक काम के बंदे हो। जबकि माँ चोन वैंग जो होता है सबने प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो हर एक चीज में प्रैक्टिस कर रहा होता है कैसे यहाँ पर अपनी की एनर्जी के साथ अपने स्टैमिना को बनाकर रखना है ताकि वो भारी सामान को खींच सके। माँ जी सामान लेकर अकेला म्योंग वॉल के पास जाता है। म्योंग वॉल खुश होती है और कहती है कि माँ जी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे लगा नहीं था कि तुम अकेले यहाँ पर ये सारा काम कर पाओगे, तुमने तो वाकई में यहाँ पर कमाल कर दिया, तुम्हारे स्किल्स की तो तारीफ करनी पड़ेगी। तो मान जी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, तुमने कहा और मैंने कर दिया है। तो साथ ही म्योंग वॉल उसे कहते हैं कि तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं चाहती हूँ कि जाते वक्त तुम यहाँ पर कुछ कपड़े ले जाना, यहाँ पर से कुछ विंटर क्लॉथ्स दूंगी जो कि छोटे बच्चों के लिए हैं और जाकर उन्हें पहना देना क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। तो मान जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है दीदी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही सुरैन उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, कितना सारा सामान तुम अकेले यहाँ पर ढोकर कैसे ले आए हो, ये तो बड़ी भारी सामान है। तो मान जी उसे कहता है कि मैं अपने साथ एक और लड़के को लेकर गया था, मेरे साथ एक हट्टा कट्टा लड़का था, तुम लोग उसे जानते होगे, वो चोन वैंग लड़का नहीं जिसे तुम लोगों ने मेरी वजह से पकड़ लिया था, उसी ने मेरी मदद की थी। तो म्योंग वॉल उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि मेरी एक बात सुनो, दोबारा कभी उस लड़के से मदद मत लेना और ना ही कभी उस लड़के की मदद करना। तो मान जी उसे कहता है लेकिन चोन वैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही काम का लड़का है और वो हमारी मदद कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर बुराई क्या है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा ना कि दोबारा उस लड़के की मदद मत लेना और ना ही कभी उस लड़के की मदद करना, वरना हम दोनों के बीच में जो डील हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। तो जब वो उसे गुस्से के साथ वहां पर से कहकर चली जाती है, मांझी हैरान परेशान खड़ा होता है और कहता है कि यार मसला क्या है, यहाँ पर चोन वैंग से मदद क्यों नहीं लेना चाहती। तो उसके चले जाने के बाद सुरैन उसे कहती है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और डरावनी
परेशानी भी हो जाती है। मान जी उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक से चोनवेंग का नाम सुनते ही दीदी को क्या हो गया, इतनी गुस्सा क्यों हो गई है। तो सूरैन उसके कान में बताती है कि असल बात यह है कि ये उसकी सगी बहन है, लेकिन ये उसे अपना भाई नहीं मानती क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था, कहीं पर गायब हो गया था। ये बात सुनती मांझी पहुंचता हैरान हो जाता है, कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अब इसी के साथ ही अगले दिन वहां पर सरकारी दफ्तर के बाहर एक नोटिस लगा होता है, जहां पर लोग उस नोटिस को पढ़ रहे होते हैं। वहां पर लिखा होता है कि सरकारी दफ्तर के अंदर चोरी हो गई है और चोरी होने के बाद बहुत सारा माल वहां पर से निकाल लिया गया, जिसकी वजह से अगर किसी ने यहाँ पर किसी को जाते हुए देखा, कोई आई विटनेस है, तो उसे यहाँ पर काफी बड़ा इनाम मिलेगा अगर वो आकर मेयर ऑफिस के अंदर आकर सब कुछ बताएगा, उन चोरों को पकड़ाने में मदद करेगा। यहीं पर सूगी और म्योंगवॉल को भी दिखाता है कि वो लोग भी वहां पर जाकर उस मैसेज को पढ़ रहे होते हैं। तो सूगी उसे कहती है कि लड़की इस बार तुमने वाकई में बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, देखना कहीं जहाँ पर मेरे लिए कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हमारी म्योंगवॉल उसे कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, ये सारे का सारा टैक्स का पैसा था जो कि उस मंत्री ने इकट्ठा करके रखा था और अगले दिन ऑफिस में जमा करवाना था, लेकिन वो सारे का सारा पैसा मैंने पहले से लूट लिया है। तो सूगी उसे कहती है कि इस बार यहाँ पर ये काफी बड़ी बात बनने वाली है। तो म्योंगवॉल उसे कहती है कि हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इससे शुरुआत होने वाली है, देखना आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ पर अपने सपने को अचीव करूंगी और साथ ही तुम्हारा भी फायदा होगा। तो सूगी उसे कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि हमारे अड्डे के ऊपर यानी हमारे धंधे को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं सूगी, नहीं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही मंत्री साहब जो होते हैं उनके पास ये दोनों लड़कियां पहुंच जाती हैं। तो हमारी म्योंगवॉल जो होती है स्पेशली वहां पर उसके पास जाती है नौटंकी करने के लिए, और जैसे ही उसे देखती है वो चाहकर उसके साथ लिपट जाती है और मंत्री से कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये क्या हो गया है। मैंने बाहर गली में लोगों को सुना है, वो लोग कह रहे थे कि आपने जो टैक्स के पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे चोरी हो गए हैं। अभी कल तो आप हमारे पास बैंक्वेट पार्टी में आए थे और काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, और आज यहाँ पर एक ही दिन में आपका रंग पीला पड़ गया है, मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तो मोटा मंत्री उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो म्योंगवॉल कहती है हाँ सर मुझे आपकी फिक्र होगी ना, मैं तो यहाँ पर आपके लिए परेशान हो गई थी, रात को हम दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अब बस बताएं कि आपको अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तो उसके बाद वो दोनों जो होती है वहां पर उसके पास बैठ जाती है। असल में ये लोग यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई थी और उसे यहाँ पर भरोसा दे रही होती है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो फिर तुम हमसे मदद ले सकते हो। तो मंत्री बेचारा काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि हाँ मेरा सब कुछ चोरी हो गया। तो हमारी म्योंगवॉल उसे कहती है तो फिर अब तुम करोगे क्या, इतने सारे टैक्स के पैसे इतनी जल्दी कहां से दे पाओगे, क्योंकि कल तुम्हें यहाँ पर वो रकम जमा करवानी है। सूगी भी उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये तो वाकई में काफी सारे पैसे थे और इतने सारे पैसे तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी नहीं दे पाओगे। तो हमारी जो म्योंगवॉल होती है उसे कहती है कि प्लीज बस भी करें, आप यहाँ पर इस तरह की बात मत करें, हमें यहाँ पर महसूस करना चाहिए कि ये कितने ज्यादा दर्द में है, कितने ज्यादा परेशान है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो मंत्री उसे कहता है कि म्योंगवॉल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर सच्ची बताऊं तो इस वक्त मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ चुका हूं। अगर मैं अपने पर्सनल एसेट्स को भी यूज करूं तभी मैं इतनी रकम इकट्ठी नहीं कर सकता कि उसे टैक्स की जगह पर जमा करवाया जा सके। लगता है कि मेरी नौकरी के साथ साथ मुझे जेल भी होने वाली है, क्योंकि इतना सारा पैसा मैं इस जगह के ऊपर छोड़कर खुद लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए चला गया था, और अगर यहाँ पर ये बात लीक हो जाती है तो गवर्नमेंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, और बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है। तो हमारी म्योंगवॉल उसे कहते हैं प्लीज प्लीज सर इस तरह से परेशान ना हो, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे जितना हो सके। तो असल में हमारी म्योंगवॉल का यही तो प्लान था, वो असल में इस मंत्री को अपने जाल में फंसाना चाहती है, इसी वजह से उसने यहाँ पर पैसे चोरी किए थे। लेकिन आखिर उसे यहाँ पर इसके बदले में चाहिए क्या, वो उसी का पैसा उसे वापस उधार देगी, बदले में उससे क्या लेगी, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।